सबको बचा गया, अब नाम चला गया रे। उसको बचा लेता, कोई उसको बचा लेता। सुनील वो सबको बचाने चला गया, कोई उसको तो बचा लेता। सुनील कोई मत करके उसको बचा लेता ना। मैंने उसको बचाने भेज दिया, सबको बचा लो, दुनिया को बचा लो, कोई उसको बचा ले। कितनों के घर बचा गया, कितनों के घर बचा गया, सबको बचा के चला गया रे। कोई दोष नहीं दिया, क्योंकि इसने बचाने, मैं उसकी सिस्टर हूँ, भाई था वो मेरा। जब बहुत परिवारों की जान बचाई है। आप देखिए जो फौज में रहकर काम किया वो यहाँ पर किया। हाँ जी, जब ये रात को इसने रोने की आवाज सुनी, रोने की आवाज सुन गई, नहीं भेजा बल्कि पर इन्हें क्या पता था वो आने का ही नहीं। टैंक में आग लगी हुई थी, इसने कहा देखना जी बाहर बचा लो, कोई किलगम किलकी हो रहा है। वो जैसे बाहर गया उसने डाला खोलने की कोशिश करी, नीचे उतर जे सारे, लेकिन ये क्या पता था कि उसको भाई उसी की मौत आ रही है। वो डाल नीचे भी हो गया और सारे नीचे उतर गए, लेकिन करंट की तार ने जी उसके पैर को छू लिया और उसके दम चूस के लिए छोटा जी अपनी जान जोखिम में डाल दी उसने। दलेर भी थे, हमेशा लोगों की मदद करते थे। वो तो हमेशा सबकी मदद करके बचा गया, पर मेरा बच्चा चला गया, किसी तरह भी छोड़ा था, अपने आप चला गया, सबको बचा गया। कैसे पागल और दादियों पति को भेज दिया मैंने, जा बचा ले, जा बचा ले इनको, भेज दे। बहुत से लोगों की जान बचाई है, बहुत से लोगों की जान बचाई है। कैसे समय पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आप ये लाइव तस्वीरें इस समय नरेश राणा जो फौजी थे, आप देख सकते हैं, फौजी रिटायर्ड थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति कर दे, उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सारा परिवार फौजियों का ही है, पिताजी जी सरकार की लापरवाही से हुई है जी। हर सीजन में यहाँ पे इतनी ही मौतें होती है, करंट लगने से इतनी वोल्टेज की तार है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं इस तरफ। कितने परिवार लूट रहे हैं इससे। कई बार शिकायत भी दी थी। हाँ जी, कई बार शिकायत दी, लेकिन सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। आपके इन कामों के लिए क्यों नहीं सरकार आती है? जब एक फौजी ने अपनी जान की परवाह नहीं करी बचाने के लिए, ये नहीं देखा कि भाई मेरी जान को कुछ भी हो सकता है, मेरे बच्चे पीछे क्या होएगा उनका हाल, उसने डाला खोलने की कोशिश करी अपनी जान जोखिम में डाल के, तो क्या सरकार कदम नहीं उठा सकती इस बारे में? सरकार का कोई फर्ज नहीं है, सरकार सिर्फ लोगों पे लगाम लगाने के लिए है, कुछ और काम करने के लिए नहीं। समय रहते अगर सरकार, क्योंकि जो हाई वोल्टेज तार थी वो काफ़ी नीचे थी और जैसे ही ट्रक वहाँ से निकला वो तार टूट जाती है। और इसी घर के नरेश राणा जो पूर्व फौजी अधिकारी थे, वो आवाज़ सुनकर, चीख चलाट सुनकर जब वहाँ जाते हैं तो उस ट्रक में जो श्रद्धालु भरे हुए थे उनकी जान बचाते बचाते खुद जो है वो मारे जाते हैं। बहुत ही दुखद हादसा, पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आज उनकी अंतिम यात्रा में, उनके अंतिम संस्कार में घरोंडा शहर से सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। और कैसे आपने देखा कि नरेश राणा अमर रहे के जयकारों से पूरा घरोंडा शहर गूंजता हुआ नजर आया। कैसे बहुत से परिवारों की जान बचाते बचाते खुद आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन परिवार के लोगों को आज भी गर्व है कि कैसे फौज में रहते हुए भी उन्होंने बहुत से लोगों की जान बचाई। और आज आप देख सकते हैं फौज में ना रहते हुए भी उन्होंने बहुत से लोगों की जान बचाई और तभी आज उनका राजकीय मान सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। तो बहुत ही दुखद हादसा हुआ, कई लोगों की जान बचाते हुए हम आपको बताना चाहेंगे पूर्व फौजी अधिकारी नरेश राणा जी की दुखद मृत्यु हो जाती है। पूरे परिवार में मातम पसर जाता है। आप देख सकते हैं कैसे महिलाओं का रो रोकर बुरा हाल है। हम आपको बताना चाहेंगे उनका पार्थिव शरीर जो है शिवपुरी ले जाया जाता है, जहां पर जो है राजकीय मान सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। बताया जा रहा है कि एक हाई वोल्टेज की तार टूट गई थी और उसमें लोग फंस गए थे और उन लोगों को बचाने के चक्कर में इनकी भी दुखद मृत्यु हो जाती है। माता जी क्या कुछ बताना चाहेंगे जी? बहुत ही दुखद हादसा हुआ जी। बेटा बाहर से घूम के आया था, बाहर हल्ला देखा, बहू ने कहा देखो क्या हल्ला हो रहा, वो तो एकदम जाकर उन्हें तो वो ट्रक डाला खोला ट्रक का, उसका करंट लग गया, फिर ऊपर से वो वोल्टेज का तार पाँव में लग गया, औरों को बचा गया, बच्चा अपना घर उजड़ गया।
पहले भी फौज में बहुत लोगों की जान बचाई है। 15 साल रह के आया, हौलदारी से रिटायर होके आया, बहुत अच्छे काम करके आया था अपना। बहुत ही दुखद हुआ पूरे परिवार के लिए। बस हमारी जागती वीरान हो गई, छोटे छोटे बच्चे वीरान हो गए, उनके क्यों कर अरमान पूरे करेंगे हम। बहुत ही दुखद मामला है जी। क्या दुखद ही है जी, जिसका घर उजड़ गया दुखी है, जिसके बच्चे वे नाथ हो गए, 2 बच्चे दोनों बच्चे नहीं पढ़ सके। वो फौज में थे जी? हाँ जी, फौज में था। तो हुआ क्या था कल रात को? कोई करंट की तार टूट गई थी बता रहे? करंट के ऊपर से तार टूटी, वो करंट लगा उसके तार से। तो बचाने गया था लोगों को जी? बचाने गया था, उसमें 70-80 आदमी थे कैंटर में, उन्हें बाहर काटा था, उसमें आग लग गई कैंटर में। फिर मैं बचाने गया तो उन्हें डल्ला खोला, एकदम गिर पड़ा, वो करंट लगा। करंट लगने के बाद फिर बिजली का तार पैर में लग गया, उसके तार लगने के बाद ट्रक में 6 सिलेंडर थे, बच्चे भी थे, बड़े बूढ़े भी थे, बागड़ जा रहे थे, सबको बचा के अपने आप चले गया बच्चा। क्या कहना चाहेंगे? नरेश राणा जी पहले फौज में थे, अब रिटायर हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी बता रहे हैं बहुत से लोगों की जान बचाते हुए कल कैसे करंट लग जाता है उनको। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगी, ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत दर्दनाक मंजर था। अगर मैं अब भी उसको याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। और इतनी हिम्मत के साथ उन्होंने अपना देश प्रेम का वही फ़ौज वाला जज्बा जैसे उनके अंदर कूट कूट के भरा जाता है फौजियों के अंदर, उसी जज्बे के साथ उन्होंने उन पर पानी डालना शुरू कर दिया। अपने घर के गेट खोल कर अपनी पूरी टंकी खाली कर दी पानी की, और पानी का वो करते करते जो 11,000 की लाइन टूटी हुई थी जिसकी वजह से करंट फैला हुआ था, वो उनके तार पैर में लग गया और वो वहीं के वहीं फिर वो झटका खा गए और एट द स्पॉट ही फिर वो। तो मैं उनके कहूँगी कि वो एक शहीद हुए हैं। उन्होंने 85 बंदे थे, उसमें 85 बंदों को के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। और सभी थे मतलब जो और भी आस पड़ोस के थे कर रहे थे कोशिश, लेकिन जितनी उन्होंने कोशिश करी शायद उतनी किसी ने नहीं करी। वो तो मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, बस उन्होंने अपनी जान पे खेल कर उन सब की जान बचाई। हादसा बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। जिस टैंकर में वो ट्रक के अंदर थे उसमें 4 सिलेंडर भी थे और इतने छोटे छोटे बच्चे थे कि जब वो स्पार्किंग हुई गाड़ी के सारे टायर फटे, इतने बड़े बड़े धमाके हुए कि कुछ बच्चों की तो आंखों की रोशनी भी चली गई और कीड़े मकोड़ों की तरह जो वो कूद कूद के उन्होंने अपनी जान बचाई। किसी का पैर टूट गया, किसी की कुल्ली टूट गई, मतलब इतने प्रशासन आया, इतने आग बुझ चुकी थी। कोशिश प्रशासन भी समय पे पहुंच गया, लेकिन अगर नरेश भाई साहब ना होते तो शायद हादसा कुछ और बड़ा हो जाता। उन्होंने पानी डाल डाल के मतलब इतनी कोशिश करी ना, वो एक सैल्यूट है उनको। बहुत ही दुखद हादसा है जी, जवान बच्चा है घर में। बिल्कुल। मेरे बच्चे ने तो बड़ा ट्रक बचाया और उन्हें बचाने में अपनी भी जान खो दी। मेरे बच्चे ने अपना ही घर उजाड़ किया रे। फौज में सेवाएं देते थे जी? हाँ जी, भाई इसका ध्यान करियो, बच्चे आने आने हैं और बड़ा ना छोटा कोई मेरी बच्ची के तो। बहुत ही दुखद मामला है। आप देख सकते हैं कैसे पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। हम आपको बताना चाहेंगे नरेश राणा जी जो हैं फ़ौज में सेवाएं देकर आए थे और कैसे कल रात को जान बचाते समय आप देख सकते हैं हादसा हो जाता है और कैसे पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आप देख सकते हैं कैसे इनके पति थे, काफ़ी वीर थे, फ़ौज में रहते हुए भी उन्होंने बहुत से लोगों की जान बचाई। सबको बचा गया, अपना अब चला गया रे। उसको बचा लेता